एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान होगा। पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं और धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी इस रेस में शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर कौन उत्तराखंड का अगला सीएम होगा। पुष्कर सिंह धामी या रितु खंडूरी, कौन अगला मुख्यमंत्री होने वाला है उत्तराखंड का। थोड़ी ही देर में उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं और थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। 5 बजे के करीब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, धन सिंह रावत या सतपाल महाराज भी इस रेस में आगे हैं। तो ये 4 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। सस्पेंस बरकरार है। 5 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी, बैठक समाप्त होने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी पहुंच चुकी हैं देहरादून। अजय भट्ट और प्रहलाद जोशी भी उनके साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया था। पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज और रितु खंडूरी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये 4 नाम हैं, पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज। ये वो 4 नाम हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कौन सीएम होगा। तो इस सस्पेंस का भी खुलासा हो जाएगा 5 बजे के बाद, जब बैठक दल बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होने वाला है। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूरी भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये 4 नाम सामने आ रहे हैं और इन चारों नामों पर जो सस्पेंस है वो बना हुआ है कि आखिर कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। थोड़ी ही देर का इंतजार है। थोड़ी ही देर बाद सामने आ जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। राजनाथ सिंह भी देहरादून के बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और बीजेपी पर्यवेक्षक भी देहरादून पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी लेखी भी उनके साथ हैं। उनके साथ साथ कई अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। ये आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने खुद राजनाथ सिंह का स्वागत किया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी भी देहरादून पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ स्थिति है वहां पर और ये जो 4 नाम सामने आ रहे हैं, इन चारों नामों पर जो सस्पेंस है वो बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि लगातार जो हलचलें हैं बीजेपी कार्यालय में बढ़ गई। लगातार जो विधायक है, विधायकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कुछ ही देर में जो समय रखा गया है, 4:30 से 5 का समय रखा गया है, उस दौरान जो है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी यहाँ पहुंचेंगे। इनके साथ ही जो कार्यवाहक मंत्री पुष्कर सिंह धामी है, सांसद हैं, अन्य गोलूरी आसमा सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है मधु कौशिक, वो भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। यानी राजनाथ सिंह के साथी हैं, वो एक अभी नीचे होटल पर रुके हुए हैं। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय का ये माहौल है, लगातार चहलकदमियां बढ़ गई हैं और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल अगर नामों पर गौर करें, बैठक होने के बाद जो है चर्चाएं चलेंगी। चर्चाओं के बाद ही नामों का आना शुरू हो जाएगा कि आखिर कौन होगा। फिलहाल तो नाम आलाकमान ने सुनाए हैं, उन नामों पर चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद कौन सा ऐसा नाम होगा वो बाहर आएगा, इसकी वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो हलचलें बढ़ गई हैं और बीजेपी कार्यालय पर लोग लगातार पदाधिकारी के साथ ही विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया और अब समय बचा हुआ है, 30 से करीब आधे घंटे का ही वक्त बचा हुआ है। जब बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक शुरू होने के बाद
यहाँ पता चल जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लंबी जी जद्दोजहद के बाद रोहित, आपने ऋतु समय खंडूरी आया से है। भी बात की थी। जी रोहित, आपने ऋतु खंडूरी से भी बात की थी। उनका कहना था कि वो संगठन की सिपाही हैं, संगठन का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो हमारी बातचीत की गई तो अनऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों तरीकों में उन्होंने एक ही बात कहा कि वह बीजेपी की सिपाही है और बीजेपी उन्हें जो भी दायित्व देगा वह उसका निर्वहन करेंगे। हालांकि फिलहाल कोटवा विधानसभा सीट पर जीत करके सामने आई है और खास बात यह है कि महिलाओं के नाम सामने इसलिए भी सामने आया क्योंकि इस बार जो है खासकर इस विधानसभा में महिलाओं की अधिक बड़ी भूमिका रही है क्योंकि जो चुनाव जीता गया तो महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक रही है। ऐसे में जी चर्चाएं चल रही थी कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आलाकमान जो है सिर्फ महिला चेहरे पर जो है इस बार दांव खेल सकता है। जिससे जी देखे तो ऋतु खंडूरी का नाम सबसे पहले आ रहा था और ऋतु खंडूरी की कहीं ना कहीं ऋतु खंडूरी की बेटी है और दूसरी बार की विधायक है। तो चर्चा ये चल रही थी कि ऋतु खंडूरी बनाया जा सकता है, लेकिन ऋतु खंडूरी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बस मीडिया बस एक शायद फैलाव उठा रहा है और मीडिया में सारी बातें भूख रही, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से बातचीत नहीं की, ना ही आलाकमान के बारे में बातचीत की और ना ही इसकी कोई वास्तविकता है। लेकिन जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। कुल जी मिलाकर कहें कि लेकिन रोहित जी जी लेकिन रोहित, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका पलड़ा उत्तराखंड में कितना भारी दिख रहा है, क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए हम बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से चुनाव हुआ था और उनके नेतृत्व चुनाव होने की वजह से बीजेपी जो है 2/3 बहुमत के साथ जो सत्ता पर काबिज होने जा रही है। खास बात अगर हम बता दें तो आपको जो लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है मुख्यमंत्री वही होता है। खास करके ना आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो आपके सामने जो उत्तर प्रदेश का भी चेहरा है, मणिपुर का भी है, गोवा का भी है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव न हारते, लेकिन उनके चुनाव हारने की वजह से ही जो है संगठन को जद्दोजहद करनी पड़ी है और पिछले 10 दिन से लगातार जद्दोजहद जारी है। ऐसे में अब यही उम्मीद की जा रही है कि आज वो जद्दोजहद जो लगातार चली है उसका पूर्ण विराम लग जाएगा और जल्द ही उत्तराखंड को जो कौन होगा उत्तराखंड संभालिया कौन काबिज होगा इसको निर्णय जी बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर आपको वेट करना होगा और कुछ देर में सभी चीजें सभी स्थितियां सामने आ जाएंगी। जी इंतजार हमें भी है और इंतजार पूरे उत्तराखंड को भी है कि आखिर उनका अगला सीएम कौन होगा। लेकिन यहाँ पर रोहित, बीजेपी के लिए असमंजस वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है पुष्कर सिंह धामी और ऋतु खंडूरी में अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, क्योंकि एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का जो विकास किया है वो भी हम सबने देखा है, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी दोबारा उन पर भरोसा जता पाएगी? क्या दोबारा उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना सकती है? ये एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बीजेपी के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी पर अगर भाजपा संगठन दाव की खेलती है तो कहीं गलत भी नहीं होगा क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, उन्हीं के नेतृत्व की वजह से बीजेपी दोबारा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। दूसरे इस पहलू का जिक्र करें तो 8 महीने का कार्यकाल उनका रहा है और इन 8 महीनों में न सिर्फ नाराज चल रहे नेताओं को उन्होंने साधने की कोशिश की बल्कि तमाम विकास कार्यों की योजनाएं जो थी उसको धरातल पाने की कोशिश की। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री लगातार उनका जो वो था का सभाया उसके सराहना भी कार्य पे की है। तमाम योजनाएं जो चल रही है धरातल उस पर तेज गति भी आई। तो कुल मिलाकर आज अगर हम कार्यकाल पीरियड की बात करते हैं तो काफी छोटा कार्यकाल रहा है। इस छोटे कार्यकाल में उन्होंने यह बता दिया कि वो बेहतर काम कर सकते हैं। यही वजह है कि बताई जा रही है कि आलाकमान जो है उन पर दोबारा से दांव खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय भी नहीं है, आलाकमान में कोई खेलता भी दांव यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करता है तो उससे कुछ खास नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सभी नेताओं को एक साथ साधने की कोशिश भी की, सभी को एकजुट करने की कोशिश भी की। मतलब कोशिश की भी बड़ी भूमिका रही है नेताओं को साधने में। कहीं ना कहीं इसको लेकर के दांव। अच्छा रोहित, अभी और क्या कुछ वहां पर प्रोसेस हो रहा है? बैठक कितने देर में शुरू होने वाली है? क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, मीनाक्षी लेखी पहुंच चुकी हैं, तो क्या वो विधायकों से 1-to-1 मिलने वाले हैं? क्या कुछ बैठक की स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपको दिखा देखिए जो अभी बीजेपी कार्यालय की स्थिति है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ आपको आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है लगातार पहुंच रहे हैं और बात करें जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और लोगों में काफी भी देखने को मिल रहा है क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से दोबारा मिथक को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो इसको लेकर के भी नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तमाम विधायक यहाँ पहुंचने की
आने विधायक आने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी एक देहरादून के निजी होटल पर भी फिलहाल वहां रुके हुए हैं और कुछ ही देर है 4:30 बजे तक समय रखा गया है और जो चर्चा है कि करीब 5 से 4 तक बैठक शुरू होगी। तो करीब 4:30 से 5 के बीच में वो जो है भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और भाजपा मुख्यालय पहुंचने के बाद जितने भी विधायक है सभी विधायक कमरे में जाएंगे और मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी। उस दौरान कार्यवाहक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और लोकसभा सांसद जो रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जहां गहन मंथन किया जाएगा और आलाकमान ने जो निर्देश दिए यानी कि जो नाम लिखा है उन नामों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही जो नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके अगले 1 से 2 दिनों में जस्ट कुमार को रखा जाएगा। कुल मिलाकर अभी फिलहाल स्थिति जो है लगातार गहन शुरू हो गई है, चर्चाएं जोरों शोरों पर कि कौन होगा, सबके जहन में एक ही सवाल है कि उत्तराखंड का अगला। लेकिन रोहित मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ये 2 नाम भी मुख्यमंत्री की इस रेस में शामिल हैं, इनकी क्या स्थिति उत्तराखंड में है? बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर देखें तो लगातार सतपाल महाराज हो या फिर तमाम अन्य नाम चर्चाओं में शुरू से ही रहे हैं और नामों की चर्चाओं में अगर गौर करें तो नाम जो है शुरू से चर्चाओं में चलते रहे, लेकिन बीजेपी की टेंडेंसी रही है कि वह एक ऐसा चेहरा सामने लेकर के आ जाती है तो उम्मीद नहीं होगी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वह तमाम नाम चर्चाओं में है और तमाम नाम में कौन होगा मुख्यमंत्री ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नामों की चर्चाओं में गौर करें करीब आधे दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर बात करें तो पुष्कर सिंघामी का नाम सबसे पहले चल रहा है। तमाम नाम है जो चर्चाओं में, लेकिन अब फाइनलाइज जो करना हो आलाकमान कोई करना है और आलाकमान ही निर्णय लेता रहा है। तो ऐसे में आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। तो इसको लेकर के भी लगातार जिस तरह से दिल्ली में जद्दोजहद हुई पूरे 10 दिनों बाद अब यह समय आया है जब मुख्यमंत्री का ऐलान होने जा रहा है। तो फिर मिलाकर सकते हैं जद्दोजहद तो की गई, कहीं ना कहीं पुलिस समीकरण दिखाए गए होंगे और एक ऐसा चेहरा चुनने की कोशिश की जा रही है जो अगले 5 साल तक सत्ता पर काबिज रहे और विकास कार्यों को योजनाओं को जाए, भाजपा को इसको फायदा मिले। तो कुल मिलाकर जो है ऐसा चेहरा भाजपा संगठन चाह रही है जो अगले 5 साल तक विकास कार्यों को पहुंचाए, भाजपा संगठन को और मजबूत करे, जनता में अपनी एक पैड बनाए और खासकर 2024 में होने लोकसभा चुनाव पर इसमें मेन फोकस रहेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल चर्चाएं हैं, अब कुछ ही वक्त बचा, करीब 15 से 20 मिनट का समय बचा हुआ और इस पर जो है नामों का ऐलान कर दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी रोहित, और कौन कौन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो इस विधायक दल की जो ये बैठक होने वाली है इसमें शामिल होने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास भी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बात करें तो जी रोहित आप बताएं। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें विधायक दल की बैठक में तो मुख्य रूप से यह जो बैठक होना है ये राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में होनी है, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक वही बना के उत्तराखंड भेजे गए हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होनी है। और खास बात यह रहेगा कि उन्हीं के जो तमाम विधायक यानी भाजपा के 47 विधायक जो जीत करके आए हैं वह बैठक में मौजूद रहेंगे। अनिल बलूनी बैठक में मौजूद रहेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक बैठक में मौजूद रहेंगे, इससे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघामी मौजूद रहेंगे और तक जो अन्य पदाधिकारी संगठन के वामपंथी संगठन के हो गए नेता और अन्य जो दुष्यंत गौतम है, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता जो केंद्र से आए हुए नेता है उनके साथ साथ जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे, विजय बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे, तमाम वरिष्ठ जो नेता है वह मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी जद्दोजहद की जानी थी जो पूरी हो चुकी जद्दोजहद दिल्ली में चल रही थी, लेकिन अब वर्तमान समय में सिर्फ नाम का ऐलान किया जाना, हालांकि एक परंपरा होती है, एक प्रक्रिया होती है। रोहित, सांसद रमेश पोखरियाल भी वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक भी आज सुबह दिल्ली से रवाना हुए थे, अनिल बलूनी के साथ ही थे और वह भी जो है एक निजी होटल में जो राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी उनके साथ ही मौजूद है। तो एक साथ ही सभी का जो हम कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघामी जो वरिष्ठ नेता है, एक साथ ही वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उस समय बताया जा रहा है करीब 20 से 25 मिनट के भीतर वह बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद ही जो है बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्य जो एजेंडा है वह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको चुनना है, क्योंकि एक लंबे जद्दोजहद के बाद आलाकमान इस निर्णय पर आया कि अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक जी, क्योंकि अगर रोहित उत्तराखंड का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पिछले 5 सालों में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जिसने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। तो ऐसे में इस बार भी बीजेपी के लिए ये एक बहुत चुनौती भरी स्थिति है ये यहाँ पर चुनाव करने की अगले मुख्यमंत्री की, कि किस तरह से अगले 5 साल तक के लिए उत्तराखंड की जो कमान है वो उनके हाथ में दे दी जाए। बिल्कुल देखिए, अगर उत्तराखंड का इतिहास देखें तो शुरू से एक ऐसा रहा कि एनडी तिवारी को छोड़ देते एक भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि चर्चा ऐसी कि साहब
2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता पर काबिज हुए थे, तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। 1 साल पहले ही जो है उनको हटा दिया गया और जी। तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान दे दी गई। उसके बाद फिर उनको हटा करके पुष्कर सिंह धामी को दी गई। 3 मुख्यमंत्री बदलेंगे, तो ऐसे में बीजेपी इस बाबत कोशिश कर रही है कि इस बार एक ऐसा चेहरा दिया जाए जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, भाजपा संगठन को और मजबूत बनाए, जो विकास कार्य केंद्र की योजनाएं तमाम जो संचालित हो रही है उसको और गति मिले। तो ये सब चीजों को लेकर के कोशिश की जा रही है, खासकर भाजपा इंटेंडेंसी पे चल रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कहीं ना कहीं 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। और एक काफी अहम भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसकी एक छवि जनता के बीच काफी अलग जाती है, और ऐसा बीजेपी इस बार नहीं चाहती। यही वजह है कि काफी जद्दोजहद के बाद जो है अब बीजेपी ने निर्णय लिया है और जल्द यानी कि कुछ ही देर में जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक लंबा समय करीब 10 से 11 दिन बीत गया है मतगणना के बाद, और लगातार केंद्र में जो है भाजपा संगठन की ओर से, आलाकमान की ओर से लगातार बैठकें की गई। अमित शाह ने तमाम बैठकें की, इससे पहले दिल्ली में तमाम बैठकें की गई। इन बैठकों के बाद जो निष्कर्ष निकला, क्योंकि उत्तराखंड में एक टेंडेंसी भी चली आती है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होता है और इन दोनों समीकरणों को बिठाना काफी जरूरी होता है। जी। तो ऐसे में जो संगठन है वह इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ऐसा चेहरा चिन्हित करना चाह रहा था कि ताकि नेता नाराज भी ना हो और विकास कार्य भी ढंग से हो, संगठन भी मजबूत हो। यही वजह है कि काफी लंबा समय लग गया, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में जो नाम है उसका ऐलान कर दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल रोहित, संगठन की मजबूती भी जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए रितु खंडूरी की, तो अगर उनके हाथ में उत्तराखंड की कमान दी जाती है तो वो पहली महिला मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड की। ये भी एक अपने आप में काफी अहम माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए रितु खंडूरी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम भी जो है मुख्यमंत्री के चर्चाओं में चल रहा था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर रितु खंडूरी का नाम भी चल रहा था। और एक टेंडेंसी है कि उत्तराखंड में अभी तक 4 बार विधानसभा चुनाव में करीब 11 से 13 मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि इस बार विधानसभा चुनाव महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है। बीजेपी की ओर से 6 विधायक जीत करके आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी काफी दांव खेलने की बात करे, तमाम क्षेत्रों से महिलाओं की मांग उठ रही थी कि रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया जा चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी जो है साधने की कोशिश कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के बात लगातार चलती रही। जी बिल्कुल रोहित, उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इंतजार हमें भी है और इसका इंतजार पूरे उत्तराखंड की जनता को भी है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा और क्या कुछ वहां की स्थिति है इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। यहाँ